मदीना की एक खामोश सुबह थी, ईद का दिन, मगर एक घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। उम्मुल मुमिनीन हजरात आयशा राजी अल्लाहु अन्हा एक गोशे में बैठी थीं, मगर उनके चेहरे पर छिपी हुई उदासी साफ महसूस हो रही थी। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और अंदर दाखिल हुए वो अजीम हस्ती जिनके कदमों से दुनिया को रहमत मिली, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी निगाह जैसे ही हजरात आयशा राजी अल्लाहु अन्हा पर पड़ी, कमरे की फजा बदल गई। उन्होंने नरमी से पूछा, आयशा, आज ईद का दिन है, तुम फिर भी यूं खामोश क्यों हो? ये वो लम्हा था जहां से एक ऐसा वाकया शुरू होने वाला था जो आइंदा सदियों तक हजरात आयशा राजी अल्लाहु अन्हा एक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्द भारी ईद के नाम से याद रखा जाएगा। ये वाकया महज एक घरेलू याद नहीं, बल्कि सीरत नबवी का वो रोशन बाब है जिसने खानदान, मोहब्बत और औरत के मकाम के बारे में इम्त को गहरा सबक दिया। ईद की खुशियों के दरमियान नरमी, एहसास और घर वालों की ख्वाहिशात का एहतराम, ये सब कुछ हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलता है। इस वाक़ये की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि ये हमें बताता है कि इस्लाम में खुशी, मोहब्बत और घर वालों के दिल का ख्याल रखना दीन का हिस्सा है। सूरज हल्का हल्का सा आभरा था, हवा में खुशबू फैली हुई थी। मदीना की गलियों में बच्चे हंसते, भागते, नए कपड़ों में चमक रहे थे। अंसार की औरतें घरों में मसरूफ थीं, मस्जिद नबवी के अतराफ सहाबा जमा हो रहे थे। इसी दौरान घर के अंदर हजरात आयशा राजी अल्लाहु अन्हा बैठी थीं। वो सुनती हैं कि मदीना की अंसार लड़कियां दफ बजा रही हैं और हम्द व नात के अशआर पढ़ रही हैं। ईद की गहमा गहमी हर तरफ थी। दरवाज़ा खुला, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नन्हे से कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने मुस्कुराकर फरमाया, आयशा, ये आवाज़ें सुन रही हो? ये ईद की खुशी है। उसी दौरान हजरत अबू बकर राजी अल्लाहु अन्हु घर में दाखिल हुए। उनकी नज़र इन दो लड़कियों पर पड़ी जो दफ बजा रही थीं। उन्होंने सख्ती से कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 2000 सल्लास तेतेविस तेतन छतन तौंदिया तू। फ़ितानी साज फ़ज़ा एक लम्हे को रुक गई, मगर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी नरमी के साथ मुस्कुराए और फरमाया, अबू बकर, उन्हें रहने दो। आज ईद का दिन है और ये अंसार की खुशी है। ये कलमात इस्लाम के तवाज़ुन, एतदाल और जायज़ खुशी की इजाज़त की वाज़िह दलील हैं। वक्त गुजरा, लड़कियां चली गईं, घर में फिर खामोशी फैल गई। बाहर मैदान में हबशी सहाबा नेज़ों के साथ अपनी महारत दिखा रहे थे। ईद के दिन उनका ये खेल मदीना की जायज़ रवायात में शामिल था। हजरात आयशा राजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि उनके दिल में ख्वाहिश थी कि वो भी ये मंजर देखें, मगर हया और एहतराम की वजह से कुछ न कह सकें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिल का हाल पढ़ लिया। उन्होंने नरमी से पूछा, आयशा, क्या तुम देखना चाहती हो? उन्होंने धीरे से जवाब दिया, जी हां या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मस्जिद नबवी के दरवाजे तक ले आए। बाहर सहाबा का हुजूम था। हबशी नेज़ों के साथ कमाल की फिरतियां दिखा रहे थे। लोग खुशी से नारे लगा रहे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवार के पास खड़े हुए। हजरात ईशा रजी अल्लाहु अन्हा उनके पीछे हो गईं। उन्होंने अपनी ठोड़ी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुंधे पर रखकर मंजर देखना शुरू किया। वक्त गुजरता रहा, हबशी अपने नेज़ों के साथ करतब दिखाते रहे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में खड़े रहे, सिर्फ इसलिए
कि ईशा राजी अल्लाहु अन्हा खुश हो जाएं। हजरात ईशा राजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैं असल में ये देख रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी खातिर कितनी देर तक खड़े रहते हैं। आखिरकार जब वो थक गए, उन्होंने पीछे हटकर कहा कि अब बस है। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलटकर मोहब्बत भरी आवाज में पूछा, ईशा, क्या तुम खुश हो गई हो? ये सवाल सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि रहमत, मोहब्बत और घर वालों के एहसास का ऐसा मयार था जो दुनिया के किसी निज़ाम में नहीं मिलता। हजरत ईशा राजी अल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, जी हां, या रसूलुल्लाह सलामुल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही वो लम्हा था जिसने उस ईद को उनके लिए दर्द भरी मगर मोहब्बत से भरी ईद बना दिया। दर्द इसलिए कि ख्वाहिश दिल में दबी हुई थी, मोहब्बत इसलिए कि रसूल रहमत सलामुल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे महसूस भी किया और पूरा भी किया। ये वाक़या हमें बताता है कि दीन में खुशी, मोहब्बत और घर वालों का एहसास इबादत का हिस्सा है। औरत के एहसास की कदर करना संत नबवी है। जायज़ खुशी इस्लाम में ममनू नहीं बल्कि पसंदीदा है। घर की खुशियां छोटी छोटी तौजा और मोहब्बत से बनती हैं। अगर हम भी अपने घरों में नरमी, मोहब्बत, संत और एक दूसरे के एहसास को जगह दें तो हमारे घर भी वही सुकून पाएंगे जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर को अता किया था।